Hare Ram, Ram Ram, Hare Bhagwan Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare
जो भी भक्त पूजन कराना चाहता है वह कृपा कर दरबार में आए और बड़ी गणेश पूजन प्रारंभ करवाए जोड़े के साथ। यह सभी वर्ग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। ये जो भक्त पूजन कराना चाहता है वह गौरी गणेश पूजन के लिए दरबार में आए और गौरी गणेश पूजन प्रारंभ करवाएं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओम अपवित्रः अपवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विभुः। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः पुनातु एक बार पिए। ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः पुनातु एक बार पिए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः पुनातु हाथ। ओम ऋषिकेशाय नमः। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान गणेश जी का ध्यान करें। ओम हरि ओम गणनात्वा गणपति ओम हवामहे प्रियाणात्वा प्रियपति ओम हवामहे निधिनात्वा निधिपति ओम हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमात्वा मजाति। विद्यारंभे च प्रवेशे निर्गमे सदा संग्रामे संगठे च एवं विद्रस्तस्य जायतः कलां वर्धनं देवः शशिवर्णं चतुर्भुजं कृष्णमदनं ध्यायेत् सर्वभूतसायन्ते।
स्वस्तिन भूका विश्ववेदाः स्वस्तिनकारक्षरिष्ठनेमि स्वस्तिन बृहस्पते ददातु ओम पयपदिभ्यां पयोगतिषु पयोदिव्यन्तरिक्षे पयोदाः बृहस्पति प्रतिसाः सन्तु मह्यं विष्णोरनाटमसि विष्णुस्पैत्रपि विष्णुध्रुवभ्यम् अग्निदेवता वातुदेवता सूर्यदेवता चन्द्रमा देवता आदित्य देवता मृतो देवता बृहस्पति देवता वरुण देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति रोगभय शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेतेषु शान्तिर्भवतु ओम श्री महागणाधिगणपतये नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचिवोर्धराभ्यां नमः मातृपितृशरणगम्भ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री महागणाधिगणपतये नमः इति स्वस्ति वाचनं गुरुति संकल्पः क्रियातः पाद्योपाद्यः जलः आचमन्यं जतिचतुर्गङ्गे पाद्योपाद्यः जलः आचमन्यं समर्पयामि गुरु जी चित्र लगाएंगे ओम गंधद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करिसनि ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होगहविस्तियं इति गन्धं समर्पयामि चावल छोड़िके अक्षतं समर्पयामि इति अक्षतं समर्पयामि पुष्प छोड़िके पुष्पान्ति समर्पयामि माल्य हत्यादेनि सुगन्धेनि माल्य हत्यादेनि वे प्रभु मया हत्यानि पुष्पाणि पूजाञ्चं प्रतिगृह्यतामिति पुष्पमाल्यन्ते समर्पयामि तथापि नैवेद्यं निवेदयामि ओम्नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शेषणोग्योः सामवर्तता पदिव्यां भूमूर्तिसाहसोत्तरातता लोकाकवे नैवेद्यं निवेदयामि इदं फलम् इदं तांबूलं पुंगीफलं हाथ लगा दो इति तांबूलं पुंगीफलं समर्पयामि ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थं भिक्षां दीक्ष पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वंदवाशी भक्ताष्ट सुदेशो गुणश्रियं ओम सभी भक्त हाथ लगाकर माला पहनेंगे माल्य हत्यादेनि सुगन्धेनि माल्य हत्यादेनि वे प्रभु मया हत्यानि पुष्पाणि पूजाञ्चं प्रतिगृह्यताम् इति पुष्पमाल्यन्ते समर्पयामि हाथ जोड़कर प्रार्थना करें विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञभिभूषिताय गौरीसुताय गणात् नमो नमस्ते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् इति गणेशाम्बिकामासनार्थं पुष्पान्ते समर्पयामि नमस्करोमि ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम गंधद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करिसरि ईश्वरी सर्वभूतानां तामि होगहविस्तियं ओम माल्य हत्यादेनि सुगन्धेनि माल्य हत्यादेनि वे प्रभु मया हत्यानि पुष्पाणि पूजाञ्चं प्रतिगृह्यतां सभी हाथ लगा करके पहना ओम शुक्लां वर्धनं देवः सजीवानां चतुर्भुजं कृष्णवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये ओम स्वस्तिन इन्द्रो वृद्धस्रवः स्वस्तिन पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्तिनकारक्षरिष्ठनेमिः स्वस्तिन बृहस्पते ददातु तदेव लग्नं सुदिनं तदेव कारावलं चन्द्रवलं तदेव विद्यावलं देववलं तदेव लक्ष्मीपतिपते गुरुस्नादेन नमस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय येषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनोहरि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं करुणध्वजा मङ्गलं कुण्डलीकाक्षाय मङ्गलाय स्तनो हरिः क्षेमाचलमाचलः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते तेन त्वः प्रतिबन्धनामि क्षेमाचलमाचलः क्षेमकर्ता कल्याणकर्ता वर्गो भवः बोली राजा रामचंद्र भगवान की बोली वृंदावन बिहारी लाल की बोली अद्वैती सरकार की बोली युगल जोड़ी सरकार की बोली व्यासी महाराज की बोली सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम जय जय
हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है, इसकी बढ़ जाए तो हाँ बैठ जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बढ़ा दो। हरे कृष्ण हेलो हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है ऐसे आता है बैठ जाइए हरे कृष्ण आगे आ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी सभी थोड़े आगे लगा कृपा सिंधु भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाशाय तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे समस्त वैष्णव भक्तगण की कृपा हो कि जहाँ व्यक्ति अपने जीवन की वजह से समझता
पूरा जीवन बताता है, उसको घर कैसे आपके घर से पड़ता है। और क्योंकि ये घर ही था, खाली घर ही था, आवासीय था, इसलिए ये आ गई आई वहाँ तक आवाज आ रही है। चलो कल दूसरा सेट करना है, सेटिस्फाइड नहीं। ऐसे भगवान की कृपा माता और विष्णु की 20-25 वर्ष के संकीर्तन की सन्निधि ही है, तो उसकी वजह से भगवान का ये दर्शन यहाँ पर होता है। संसार के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें जो भागवत महापुराण है उसके आगे श्रीमद लगा हुआ है। श्रीमद उसके आगे इसलिए लगा हुआ है कि वो राधा रानी से युक्त है ना। जो भागवत महापुराण है वो राधा रानी से युक्त ग्रंथ है, इसलिए उसके आगे श्री लगा हुआ है। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं है ना, जितने भी जहाँ पर भी श्री मद लगा हुआ है उस श्री का अर्थ है राधा रानी। उसमें श्री है, उसका लाना पड़ेगा। और पहले इसलिए लगा हुआ है वो कि उनकी कृपा से ही उसका रस समझ में आता है ना। किसी भी ग्रंथ को के वाचन में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो आपको उसका अर्थ समझ में आया कि ये श्लोक हो गया और ये इसका अर्थ हो गया, है ना। लगभग लोगों को लगता है उतने से बात बन गई, तो ये बात भी उसका हमको अर्थ समझ में आ गया। लगभग लोगों को लगता है कि बात समझ में आ गई, लेकिन रसिकों का, भगवत भक्तों का, प्रेमियों का यहाँ से मार्ग शुरू होता है और आगे, है ना। प्रेमी जब भगवान के भक्त और भगवान के रसिक वो समझना कम चाहते हैं, डूबना ज्यादा चाहते हैं। तो अर्थ समझ में आने तक की बात है कि कृष्ण की कृपा होगी। यदि कोई तत्व की बात हुई और उसका अर्थ समझ में आ गया तो समझना चाहिए श्री कृष्ण की कृपा हो। अब आप कहेंगे कि अर्थ के आगे भी कोई चीज है, अर्थ के आगे है मर्म, है ना। उस अर्थ में क्या मर्म छिपा हुआ है, यदि ये समझ में आ जाए तो फिर श्री जी की कृपा होगी, है ना। भागवत जो ग्रंथ है उसमें जो काले काले श्लोक हैं और काले काले श्लोकों का जो अर्थ है, ठीक है, वो श्री कृष्ण है। श्लोक उनका जो अर्थ है वो श्री कृष्ण है, और उस अर्थ में जो रस का मर्म है वो राधा है, ठीक है। तो ऐसा दिव्य ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण। उस दिव्य ग्रंथ में सबसे ज्यादा जो अत्यंत बहुत ज्यादा सूक्ष्म, बहुत ज्यादा दिव्य जो चर्चा है वो है दसम स्कंद। और दसम स्कंद में भी सबसे ज्यादा जो सुंदर, सबसे ज्यादा जो दिव्य, जो पवित्र चर्चा है वो है भागवत के 5 ये अध्याय जिनको बोलते हैं रास पंचाध्याय। बोलो रास पंचाध्याय कथा जिसका हम बोलने जा रहे हैं, इसके पूरा ग्रंथ करिए प्रभु, पूरा ही ग्रंथ ये है, रास पंचाध्याय का ही पूरा ग्रंथ है, लेकिन हम भागवत में से ही बोलते हैं, ठीक है। आप पहले कृष्ण की बात यहाँ तक आ जाओ, कहाँ से हम कथा शुरू करेंगे। कथा हमारी शुरू है, कृष्ण का जन्म हुआ है ना। जन्म के बाद कृष्ण मथुरा से गोकुल आए, ठीक। 1.5-2-2.5 वर्ष तक भगवान गोकुल रहे। फिर कंस के विशेष अत्याचारों की वजह से भगवान पूरे परिकर समेत अपने ग्वाल वालों, अपने सखाओं, अपने पूरे गोकुल मंडल के ब्रजवासियों सहित चले गए नंदगांव। इधर जो रावण में श्री राधा जी के पिताजी, उनका जो परिकर था वो भी उनके कहने पर ही चला गया बरसा। भगवान और भगवान का परिकर रहने लगा नंदगांव में, और राधा रानी का परिकर रहने लगा बरसा में।
वहां से फिर भगवान ने कुछ और लीलाएं शुरू की, है ना। फिर धीरे धीरे जो लीलाएं शुरू की हैं उसमें कुछ राक्षसों का वध भगवान ने किधर किया है, मथुरा जी के बीच में, क्या यमुना जी, ठीक, मथुरा जी से पहले क्या पड़ता है, यमुना जी। आपने सबने जन्मभूमि देखी है, जन्मभूमि से भगवान का जन्म जब प्रकट हुए तो वसुदेव जी यमुना जी ने लेकर गए, ठीक, यमुना जी पार की, यमुना जी पार की तो गोकुल आ गए, गोकुल गए। तो पहले गोकुल रहते थे जो हमारी तरफ है, गोकुल किधर है, हमारी तरफ है, अलीगढ़ की तरफ है ना, उधर ही रावल है। तो पहले भगवान गोकुल और रावल, एक जना बनाओ खड़े होकर सारे, ये तो ध्यान रख जाएगा, हाँ उलट वाला मामला नहीं है, कल से बिल्कुल साइलेंट हुआ कि कोई एक जना बना दीजिएगा, ठीक है, बैठ के यहाँ आ जाओ, यहाँ से बना लो, हमको बैठना, ये बार बार खड़े हो और ये सब हो बैठ जाओ, कम करो, मैं वही बात कहता हूँ, लेकिन अच्छी करो, बिल्कुल बिल्कुल करो, ठीक है। हमने ऐसा विषय चुन लिया है कि इसको बोलने की क्षमता हमारी सच में नहीं है, ठीक है, और हम ऐसा मानते हैं कि इसको बोलने की क्षमता बहुत लोगों में नहीं है, पर ये युगल सरकार ऐसे ही है, समझ रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे कृपा सिंधु हैं, ये ऐसे दीनबंधु हैं, ऐसे भक्तवांछा करु हैं कि ये मूकम करोति वाचालम जब कर सकते हैं तो हम तो बोलने वाले है ना। भगवान क्या कर सकते हैं, मूकम करोति वाचालम, भगवान कृपा कर दें तो जो जन्म जन्म का गूंगा हो वो वेद शास्त्र उपनिषद बोलने लग जाए, और हम तो फिर बोलते थे तो हम पर कृपा कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है ना। केवल भगवान की कृपा की वजह से ये सब संभव हो रहा है, और भगवान के भी प्रेम रूप की वजह से, है ना। भगवान का प्रेम रूप कैसा है, कौन पावे जग पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे जा। प्रेम का मामला एकदम अलग है। तो कैसा आदमी कथा सुना रहा है आपको, जो सुबह से शाम तक रजस में लिप्त रहता है, ठीक है। मरीजों को कैसा भोजन बनाना पड़ता है, क्या फायदा करे, भैंसों ने खाली है ना। और ग्रंथ क्या कह रहा है, धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, एकदम वर्जित होना चाहिए, ठीक है। ग्रंथ कह रहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान की माला और ध्यान करना है, ठीक। और डॉक्टर क्या बता रहा है कि आज रात को कम से कम 8 से 10 घंटे सोना है, जब तक पेट नहीं भर जाए तब तक सोना नहीं, ठीक। ग्रंथ कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, भगवत वाणियां कह रही हैं, बिना हाथ धोए, बिना भगवान को भोग लगाए, है ना, कुछ भी जिह्वा पर नहीं पाना है। और हम क्या बता रहे हैं कि हर 2-2 घंटे बाद थोड़ा 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 लेते रहना है, ठीक है, सही है। ऐसा व्यक्ति भगवान की उस दिव्य चर्चा का वाचन कर रहा है जिसको बड़े बड़े योगी भी नहीं कर पाते हैं। ये केवल और केवल कृपा संयोग की कृपा है, इसके और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है। कैसी चर्चा है, बहुत बार ऐसा हुआ है, अनादिकाल से हमारा धर्म चला रहा है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि तत्वज्ञ और मनीषियों ने बैठ के चर्चा करके ऐसा तक में निर्णय ले लिया कि भागवत में से इन 5 अध्यायों को गुप्त कर दो, है ना। ऐसे भी निर्णय हुए बीच में एक कालखंड में कि इन 5 अध्यायों को गुप्त कर दो। सहमति क्यों बनी, सहमति इसलिए बनी कि ये वो दिव्य चर्चा है कि इससे लोग भ्रमित हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ये सब क्या है। फिर भगवान की कृपा हुई, भगवान ने आदेश दिया, फिर महर्षियों में, है ना, वैष्णवाचार्यों में फिर जो है सद्बुद्धि आई, भगवान की कृपा आई, और फिर से ये 5 अध्याय भागवत में जो का स्थापित ये है ना, दोबारा से भगवान की समस्त लीलाएं जब हो गई हैं, बहुत खेल की लीला, गोवर्धन की लीला, है ना, बहुत सारी लीलाएं करके, तो एक लीला भगवान ने की
कौन सी लीला? चीरहरण लीला, है ना। गोपियां कार्तिक मास का व्रत रखती हैं। गोविंद भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय सेवा की जो आज भी गौड़ी वैष्णव परंपरा में चली आ रही है, जिसको कार्तिक स्नान बोलते हैं। गोपियाँ पूरे कार्तिक माह यमुना जी में स्नान करती थी भगवान की प्राप्ति के लिए। तो एक दिन भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया, वस्त्र चुरा लिए, और जब वस्त्र चुराए तो एक उपदेश दिया कि नदी हो या बाथरूम या कुछ भी, संपूर्ण वस्त्रों को उतारकर नहीं करना चाहिए। गोपियों ने भगवान का उपदेश तो सुना, लेकिन बड़ी बात क्या की, गोपियां जैसे थी वैसे ही भगवान के सामने आ गई, जैसे थी। क्या उपदेश, क्या संदेश दिया कि जिसकी दृष्टि से, समझ रहे, अखिल कोटि ब्रह्मांडों का कण-कण नहीं छिपता, उसकी दृष्टि से वस्त्रों में छिपा हुआ हमारा शरीर कैसे छिपेगा। इसलिए गोपियां जैसे थी वैसे ही भगवान के साथ समर्पण कर दिया और भगवान से आकांक्षा की कि आप हमें पति रूप में प्राप्त हों, है ना। कार्तिक मास की सेवा में जब कात्यायनी की सेवा, इस लीला के बाद भगवान ने जब उनको आश्वस्त कर दिया मन ही मन में कि ठीक है, ये आपका जो मांग है पूरी करेंगे। ऐसे ही अनेक टाइम पर भगवान से, जैसे दंडकारण्य के ऋषिगण, जब प्रभु राम दंडकारण्य में प्रवेश कर रहे थे तो महर्षियों का चित्त भगवान राम ने ऐसा मोहा कि महर्षि कहते हैं कि हाय इतने सुंदर हैं ये भगवान, न ध्यान लग रहा है, न समाधि लग रही है, न वेद शास्त्र पढ़ने को मन कर रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि काश हम नारी होते और ये हमारे पति होते, है ना। तो भगवान ने मन की बात सुनी और बोला कि इस जन्म में तो एक पत्नी व्रत हूँ, जब बहुत सारे करूँगा तब आपका भी ये सब पूरा करूँगा, है ना। ऐसे ही अनेक जनकपुर की गोप माताएं, अलग अलग लोगों के आकांक्षाएं थी जो इस रास में पूरी होने जा रही हैं। जैसे 16,108 भगवान के विवाह हुए, लेकिन आकांक्षा की 16,108 से और ज्यादा, करोड़ों में, युगों युगों की आकांक्षा थी। इसलिए जैसी जिसकी आकांक्षा थी वैसा भगवान ने पूर्ण किया। तो जो हम रास पंचाध्यायी करने जा रहे हैं, इसमें भगवान ने जिन गोपियों के साथ लीला की है वो करोड़ों गोपियों की संख्या है ना। क्योंकि करोड़ों ऋषि, करोड़ों जगह समय समय की युवतियां थी जिन्होंने भगवान से ये सब मांगा और भगवान ने बोला कि मिलेगा। इसलिए 16,108 तक की सीमा थी नहीं, इसलिए भगवान को ये लीला करनी पड़ी। हटाया क्यों था वो आपको थोड़ा अभी जब हम शुरू करेंगे तो पता लगेगा। कुछ चर्चा ऐसी जिससे दिमाग घूमता है, अरे तो इसलिए सोचा कि कहीं स्थूल प्राणी का मन ऐसा न हो जाए, है ना, कि ये भगवान है, ये भगवान क्या कर रहे हैं, तो हटाया। फिर सोचा वैष्णवाचार्यों ने कि यदि कोई भगवान के इस तत्व को नहीं समझेगा तो फिर वो भगवान का भक्ति नहीं, वो बेकार है, उसे तो नास्तिक ही रहने दो। इसलिए इसको इसमें अवश्य जोड़ा है। जब सारी लीलाएं हो गई भगवान के बचपन पर, सारी लीलाएं, सब लीलाएं,
भगवान ने तमाम राक्षसों को वध कर दिया, है ना, माखन चोरी लीला हो गई, उथल बंधन हो गया, गिरिराज जी उठ गए, ये सब जब लीलाएं हो गई सारी की सारी, है ना, तब इस लीला का समय आया। धीरे धीरे करके भागवत में जहाँ पहुँच रहे हैं 10वें स्कंद में, तब जाकर इस लीला का समय आया। और ये लीला क्या है, पहले श्लोक से आपको समझना। बातचीत नहीं करेंगे मनीषा, ये एकदम प्रोहिबिटेड है। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई भी हो, है ना, कोई एक मात्र की बात नहीं करेंगे, है ना। 15 मिनट पहले 15 मिनट बाद में विश्राम करेंगे। वैसे तो भक्तवृंद सब जानते ही हैं, गोपाल प्रभु इस बात का प्रमाण है। एकांत में ये चर्चा करते हैं कि अब हमारे पास चालाकी के लिए जीवन में कुछ बचा नहीं, हमारे पास चालाकी और होशियारी करने के लिए कुछ बचा नहीं है। क्यों नहीं बचा है कि एक तो ये नहीं पता कि आयु कितनी है, ठीक है, सबको अजमा चुके हो, सबने रिश्तेदार अजमा लिए, सबने मित्र अजमा लिए, सबने पड़ोसी संबंधी सब अजमा लिए। और ये बात पक्की हो गई है कि जिसके भगवान सहायक हैं उसके तो सब सहायक हैं, ठीक है। इसमें एक मर्म और है प्रभु जी, इसमें मर्म ये है, कई बार ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं भाई हमारे साथ तो बहुत अनुकूलता है। किसी के साथ जीवन में ऐसी स्थिति है, वो कहता है कि हम तो जिस काम के लिए कहते हैं वो मान जाता है हमारी बात। सही बात ये है, वो इसलिए मान जाता है कि उसकी कृपा भगवान ने वैसी कर रखी है। भगवान पहले राजी है, तापर कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे। कोई ये कह सकता है कि नहीं हमारी तो रिश्तेदारी बढ़िया है, हमारा तो पड़ोसी बहुत अच्छा है, हमने तो कभी भी किसी से किसी काम नहीं किया, हमें धोखा नहीं दिया। वो तो धोखा ही देने के मूड में था, ठाकुर जी ने जबरदस्ती पकड़ के वो करा दिया, तो ठाकुर जी अनुकूल है। इसलिए चालाकी के लिए हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है। जितने भी हम भगवान की पूजा सेवा अनुष्ठा ये सब करें, वो एकदम प्रेम और निष्ठा विशुद्धि से के साथ करो। मैं फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आपको कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको चिपकने की जरूरत है। ना आपको अपने घर का स्वरूप बदलना है, ना आपको अपना स्वरूप बदलना है, ना आपको कैसा भी स्वरूप बदलना है, आपको चिपकने की आवश्यकता है इनसे। आप इनसे चिपक जाओ, ये धीरे 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 सब बदल के अपने आप ही जिनको जैसा ठीक लगेगा ये वैसा ही अपने आप बदल जाए, ठीक है। तो केवल इनसे आप चिपक जाओ, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ चिपक जाओ कि इनसे चिपके हुए हो। थोड़ी चालाकी क्या हो रही है, थोड़ी सी भूल कि लोग भगवान से भक्ति से चिपक तो रहे, अंतर मन में थोड़ा सा पाप ये चल रहा है कि इससे लोग हमें अच्छा समझें, इसलिए ना जुड़ जाए, इस पाप की निवृत्ति हो गई। आपको संसार का ध्यान नहीं रखना है कि लोग ये कह के अच्छा है कि बुरा है, या वैष्णवों की ज्यादा सम्मान होता है, लोग ये कह रहे हैं तो भगवान का भक्त है। ऐसी आकांक्षा के साथ भगवान से नहीं जुड़ना। भगवान से आपको केवल इसलिए जुड़ना है कि आप ये जानिए भगवान के अतिरिक्त 100 का 100 ड्रामा है, सब कुछ ड्रामा है भगवान के अतिरिक्त, इसलिए आपको भगवान से जुड़ना है, ठीक है। बोलो नारायण भगवान की जय। पहला श्लोक हम आपको सुना रहे हैं, है ना, पहला श्लोक है, ठीक। नेत्र बंद करके 5 बार आप लोग में बोलना, इसको सब बताएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी किसको कथा सुना रहे हैं? राजा परीक्षित को, है ना। कहाँ सुना रहे हैं? शुक्रताल में। परीक्षित कहाँ राज्य करते थे? हस्तिनापुर में। परीक्षित कौन थे? अर्जुन के नाती, ठीक है।
ठीक। परीक्षित अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित राज्य करते थे हस्तिनापुर में। बाद में परीक्षित का राज्य बिल्कुल वैसा था जैसे प्रभु राम का है, राम राज्य। परीक्षित एक दिन निकल रहे हैं और कलिकाल से भेंट हो गई। परीक्षित को कलिकाल मिल गया और परीक्षित ने पूछा कौन के कली हुई? तो परीक्षित ने कहा तुम्हारी तो जब तक हमें तब तक आप नहीं आ सकते, क्योंकि हम कृष्णवंशी हैं, कृष्ण हमें दायित्व सौंप के गए हैं, है ना। हम जो है अर्जुन के वंशज हैं और कृष्ण हमारे के कृपा पर हमारा खानदान है, हमारे सन्मुख कली का प्रवेश नहीं है। उन्होंने शरणागति मेरी थी, अब तो मैं आपकी शरण में हूँ, तो आपका दायित्व तो ये भी है कि जो शरण में आए उसको भगा नहीं सकते। तो परीक्षित को ये बात माननी पड़ेगी, हाँ ऐसा तो है। तो 4 स्थान कली को दे दिए, ठीक। 4 स्थानों में एक स्थान क्या दे दिया? पाप से कमाया हुआ स्वर्ण, सोना, ऐसा सोना जो पाप का हो। उसी सोने के मुकुट को कली परीक्षित उस समय पहने हुए थे। जरासंध का जो मुकुट था, जो भीम ने बंद करके वहाँ से सारा सोना आया था हस्तिनापुर राज्य में, इत्तेफाक से बाई चांस उन्होंने वो मुकुट उस दिन पहन लिया। उस मुकुट को पहन के वो बाहर चले गए और उसी मुकुट में, क्योंकि वो आता था ही राजा का मुकुट था, सोना था, और परीक्षित वचन दे चुके कि ऐसे सुवर्ण में वास है जो पाप से कमाया होगा। तो उस सुवर्ण में कलियुग स्थापित हो गया, ठीक। परीक्षित के सामने, आंखों के सामने, ठीक। कलियुग सुवर्ण में मुकुट में आ गया और उन्होंने क्या लीला की कि श्रृंगी ऋषि जब लौट रहे थे हस्तिनापुर को, तो श्रृंगी ऋषि तपस्या में लीन थे और उनसे कहा पानी दो, वो समाधि में थे, पानी नहीं दिया। तो अरे ढोंग कर रहे हो, जो कलयुग में होगा वो कलयुग से पहले कर दिया उन्होंने, कि ढोंग कर रहे हो। उससे दूर ऋषि मुनियों के लिए ऐसी चर्चा राजन और सत्पुरुष अच्छे लोग नहीं कहते थे, अब तो कहते हैं। अब तो जगह जगह कोई समाधि में अच्छा खासा आदमी ठीक ठाक पूजा कर रहा हो तो पहला डायलॉग उसके लिए सबका ये करे, छोड़ ड्रामा कर रहा हूँ तेरी चर्चा है ना। अभी कलयुग का डायलॉग ये बहुत फेमस है, सब जैसे तिलक वाले, कंठी वाले सुबह से शाम तक ये जरूर सुनते होंगे और पहले तो बहुत सुना होगा, है ना। सबसे पहली शुरुआत कहाँ से होती है? पति पत्नी को ताने मारता है, पत्नी पति। अगर तुमने तिलक कंठी कथा सुन के आप घर पहुंच गए और तीव्र स्वर में कुछ कह दिया तो फिर समस्या यही आ जाएगी कि अरे तुम तो इतनी कथा सुन के आए हो, सारा डायलॉग, अरे इतना गुण सुन रहे हो, कछुआ कहाँ सीख के आए हो माँ। वहां से शुरुआत होती है और फिर बाहर और फिर संसार में और फिर सब जगह फैलती है और फिर सब जगह जब फैल जाती है, जब भर जाती है तो फिर कोई नहीं कहता। फिर 2 स्थितियां बनती हैं। मूड कहता है कि बेसमझ जाते कि तीनों जी असुर हो, और समझदार क्या कहता है? सच्चा था। समझदार कहता है भक्त है। भूत भी हमारी को पाखंडी कहते थे, नहीं, उस दिन से नहीं, रोज कर रहा है, इसका मतलब भगवत प्रेमी है, प्रणाम करने योग्य। जो उपहास करता था फिर वो चरण वंदना करके दंडवत प्रणाम करता है। इसलिए लगे रहो भगवान की भक्ति में, शुरू में यही मिलेगा तो बाद में सब आपको प्रणाम करेंगे, बाद में सभी आपको प्रणाम करेंगे। ऐसी भगवान की भगवत्ता है ना। कैसा भजन है? मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, है ना। मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, है ना। जब परीक्षित घर आ गए, मुकुट जैसे ही उतारा तो दिमाग में आई कि क्या कराया ऋषि को, गले में सर्प डाला है। इतनी देर में ऋषि वापस आ गए, उनको पता लगा, आंख खुली कि ये कैसे हुआ। उनके बेटे को पता लगा, वहीं नहा रहे थे कि तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प डाल गए एक राजा। तो उन्होंने बिना सोचे समझे वहीं जल में आचमन किया, श्राप दे दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग से मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात पिताजी को पता लगी तो उन्होंने पुत्र से कहा कि ये तो गलत है, तुमने शक्ति का गलत उपयोग कर दिया, क्योंकि बिना जाने किसको दर्द दे रहे, किससे भूल हुई है, बिना जाने आपने ये सब कर दिया। बहरहाल वो दौड़े दौड़े परीक्षित के पास आए। क्यों आए? उनको पता थी अच्छा आदमी है ना। अच्छे आदमी से कोई भूल हो जाए तो उसका दंड वैसा नहीं होना चाहिए जैसा हमारे संविधान में है, सबके लिए
कई बार हम ये बात कह चुके हैं, सबके लिए दंड एक जैसा नहीं होना चाहिए। एक आदमी ऐसा जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, उससे भूल हो गई गलती से, है ना, चल रहा है और चलते समय उसको झपकी आ गई, साइकिल से टकरा गई, उसके लिए भी वही दंड। और एक ऐसा आदमी जिसने जीवन भर भला किया, जिसका जीवन निकल गया लोगों की भला करते करते, उसको भी आंख में मच्छर आने पर कोई टकरा गया, किसी के लगे, उसके लिए भी वही दंड। कुछ उचित तो नहीं है ना? हमारे विधान में तो ऐसे ही है, दोनों के लिए सेम है कि भाई तेरी साइकिल टकराई है, दंड ये है। एक ऐसा आदमी है जिसने जीवन भर गड़बड़ की है, सबको लड़ाई झगड़े किए, उसके लिए वही दंड है। और साइकिल टकराने की स्थिति ये भी हो सकती है कि आंख में मच्छर पड़ गया हो, है ना, आंख में मच्छर पड़ा हो लगे, ये भी तो संभव है, इसके बावजूद भी दंड एक ही है। तो ये हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं था। तुरंत ऋषि आए परीक्षित के घर और बताए ऐसे ऐसे परीक्षित आए, वो निकल के आए तुरंत, उन्होंने कैसे कैसे ऐसे मेरे पुत्र ने तुमको श्राप दे दिया तो 7 दिन मर जाओगे। परीक्षित ने उसी समय अपनी रानियों से आज्ञा मांगी कि मेरे पास 7 दिन है, कि मुझे महर्षि ने श्राप दिया है कि 7वें दिन मेरी मृत्यु तक्षक से होगी, इसलिए मेरी एक गारंटी है कि मेरे 7 दिन है। हे रानियों, तुम्हारी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है तुम कल भी चली जाओ, हो सकता है तुम जन्म जन्म तक जियो, लेकिन मेरी गारंटी है कि महर्षि ने 7वें दिन बोला है तो मैं 7वें दिन से पहले मरने वाला नहीं हूँ। इसलिए उनके चरण वंदना करके बोले कि मेरे लिए कोई मुक्ति का उपाय बताइए। इस मुक्ति के उपाय पर वो कहाँ आ गए, अपनी राजधानी से बाहर निकल के आ गए शुक्रताल, है ना, शुक्रताल कहा था गंगा का किनारा, वहां पर आ गए। वहां सुखदेव मुनि से उन्होंने भागवत कथा, कभी भागवत कहेंगे तो उसमें आएगी 12 तारीख के बाद क्यों ऐसी लीला हुई, वो लीला ऐसे हुई कि फिर उन्होंने पूछा क्या उपाय है, तो उपाय ये निकला कि भागवत श्रवण कर लेंगे 7 दिन तो मुक्ति हो जाएगी। और उन्होंने भागवत श्रवण की शुक्रताल पर, वहाँ सुखदेव जी शुक्रताल को ही गया है, शुक्रताल बहुत अच्छा स्थान है और वहाँ पर वो वृक्ष है ही जिसके नीचे सुखदेव जी ने, है ना, ये भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। हमारे सनातन संस्कृति में आप एक ही बात का गर्व करिए, वो सब मौजूद है जो लिखा हुआ है, सारा का सारा है जो ग्रंथों में लिखा हुआ है। और एक टेढ़ी बात, उल्टी बात, इतना ज्यादा बनाया नहीं जा सकता, है ना। आप कोई ग्रंथों के हिसाब से कोई नाम रख देंगे, 2 शहर के 4 शहर के 4 लीला स्थान होंगे, इतना सब बनाया नहीं जा सकता कि जो राम ने लीला की उनका एक एक स्थान, एक एक चीज, जो कृष्ण ने की उनका एक एक चीज, इतना नहीं बनाया जा सकता। ये सब साक्षात है जो कहते हैं, इसलिए ये सब घटित हुआ वर्तमान में उपस्थित है। पूरे सनातन सनातन धर्म की राजा परीक्षित को सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं, श्रवण कराते कराते, सारी लीला कराते कराते यहाँ पर वो आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? सुखदेव जी राजा परीक्षित को बोल रहे हैं, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरतुम मनश्चक्रे योग माया उपाश्रित। सुखदेव जी कह रहे थे, हे राजन परीक्षित, शरद ऋतु थी, है ना, शरद ऋतु जब आती है, शरद ऋतु में जाड़ा, और जाड़े में कौन सा, जिसमें शरद पूर्णिमा आती है वो वाला नहीं, उसके कारण बेला चमेली, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए नेत्र बंद करके कि सुखदेव राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि कैसा है, हे परीक्षित देखो कैसा वातावरण है, प्रकृति कैसी है। उस समय चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महक महक कर रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। ये कौन सी रात्रि की बात आ गई? जब चीरहरण किया था, जो 30 रात्रियां थी, कितने दिन सेवा की गोपियों ने? 1 महीने तक, कार्तिक मास। उन 30 रात्रियों का फल, उन 30 रात्रियों की दिव्यता भगवान ने आज के रात एकत्रित कर रखी है। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। किसको देखा? उन रात्रियों को देख के फिर दिव्य बना दिया एक। गोपियां तो चाहती थी, अब भगवान ने भी अपने अचिंत्य महाशक्ति योग माया के सहारे उनको निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपना मन
स्वीकार किया। ये तत्व की बात है, यहाँ से शुरू हो जाएगी सारी बात, एक एक बात। भगवान के लिए आया, अमना होने पर भी भगवान ने ये किया। मतलब भगवान का मन नहीं था कि मैं ये रास करूं, भगवान का मन नहीं था, लेकिन क्योंकि भक्तों का मन था सबका, सारी जितनी भी गोपियां थी वर्षों से प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए भक्तों का मन रखने के लिए भगवान ने भी अपना मन रास के लिए बनाया। इसलिए एक बात से आश्वस्त हो जाओ, यदि पीछे पड़ गई तो ये अपना विधान बदलने की तुम्हारे। अगर आप इनके पीछे पड़ गए और इनकी कृपा हो गई तो यदि तुम्हारी कुंडली में जो लिखा होगा नारायण उस विधान को बदल देंगे। बहुत बार बदला है, सब कथाओं में बार बार आ रहा है कि तू इस बीमारी से मरेगा, तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरे बालक ऐसे हो, तेरा घर ऐसा हुआ। यदि चिपक गए तो सारी अनुकूलताएं कर देंगे, वो सारा का सारा विधान बदल देंगे। क्योंकि फिर वो अहम भक्त, कैसा सूत्र है, अहम भक्त पराधीन, वो वही करते हैं जो भगवान भक्त के लिए अनुकूल होता है। जो उनके विधान ने रच दिया है उसका खंडन कर देते हैं। तो भगवान ने बिल्कुल मन न होते हुए भी उनकी लाज रखने के लिए ये तैयारी कर ली। तदोंडुराज कुंभ करेर मुखम प्राच्या विलिप्त नरुगुणेर शंतमयी सचरण लीला मुदगाच्युतो प्रिय प्रयाया इव दीर्घ दर्शन। भगवान ने संकल्प कर लिया क्या, अब मैं रास करूंगा। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर, यानी प्राची दिशा को कहते हैं ईस्टर्न साइड के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों की लालिमा से रोली केसर मल दी। चंद्रमा ने रात कैसी बना दी, जैसा लगता है कि सुबह होने वाली है, उससे पहले की रात्रि होती है ना, ऐसी रात्रि कर दी चंद्रमा ने। चंद्रमा ने हाथ से रोली और केसर मरी है पूरे वातावरण में। क्यों मरी है कि चंद्रमा भी भगवान के दर्शन के, चंद्रमा भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि भगवान चंद्रवंशी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिया पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति ने उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, यहाँ से शुरुआत होती है, इसलिए ये मना किया गया। इसमें तत्व ये है कि कोई दिव्य प्रेमी अपनी प्रियतमा के लिए जैसा वातावरण बनाने की कोशिश करे कि एर प्रकार खुश हो जाए, कैसे भी यहाँ आके, है ना, ऐसा वातावरण चंद्रदेव ने भगवान को बनाया। चंद्रमा ने भगवान के लिए ऐसा वातावरण बनाया कि भगवान प्रसन्न हो जाए, है ना। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा का प्रत्युत संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप जो बहुत दिनों से शरतकालीन प्रखर से बढ़ गया था वो दूर कर दिया। किनका संताप दूर किया है, जिनका आकांक्षा थी कि भगवान आपने वचन तो दे दिया, मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे। जो गोपियां, जो ऋषिगण इस लीला के लिए प्यासे बैठे थे, मानो उन्होंने अपने प्राण इसी दिन और इसी रात्रि के लिए रोक रखे हों, उनके लिए भगवान ने सारी लीला रच के ये प्रारंभ किया है। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। अखंड का मतलब पूरा चंद्रमा, अखंड समझ गए। कभी कभी वैसा होता है ना, पूरा पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद पूर्णिमा हो गई, पूर्णिमा की रात्रि थी, शरद नाम क्यों हो गया कि ऋतु शरद थी। वे नूतन केशर के समान लाल लाल हो रहे थे, चंद्रमा सफेद नहीं थे उस दिन, जैसे सुबह निकलते हैं हल्के से वैसे थे, और कुछ संकोच मिश्रित अभिलाषा से युक्त जान पड़ते थे। चंद्रमा को क्या संकोच था, चंद्रमा निकल रहे हैं, पूरा अपना सज गए और पूरा वातावरण सजा दिया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन खुद संकोच में है। किस संकोच में कि ठाकुर जी इतने बड़े रसिया हैं, इतने बड़े ऐश्वर्य युक्त हैं, पता नहीं प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे मेरी इससे, है ना। भले ही मैंने सब पूरी व्यवस्था अपनी तरफ से लगा दी है, लेकिन संकोच कर रहे हैं। ऐसे ही सत्पुरुष प्रत्येक कृत्य में संकोच करते हैं। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, वो प्रत्येक चीज में संकोच करते हैं। आपको दंडवत करने में संकोच करते हैं। कन्हैया प्रभु हमारे हमसे कोई भी बात कहने में संकोच, हमने सालों हो गए हमको ये कहते कहते हमको तो अर्जुन शिष्य परंपरा से कोई बात कह दिया करो, लेकिन बड़ा संकोच से। तो सत्पुरुष बहुत संकोच करते हैं, हमको लगता है कि कहीं कोई भूल न हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए।
आगे लगे सबको आगे। हाँ। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। किसने? चंद्रमा ने, है ना, सेवा करने के लिए कि भाई जिससे सेवा बनेगी उसकी सेवा कर डाले। अब ये हमको क्या उपदेश मिल रहा है यहाँ पे, बोलते हम कितनी सेवा करते हैं भगवान की। हम क्या कह देते हैं, अरे उन्हें सेवा की क्या जरूरत है, वो तो सबकी सेवा करते हैं। चंद्रदेव भी तो सोच सकते हैं कि मैं तो स्वयं इनकी प्रकाश से प्रकाशित हूँ, मैं इनकी क्या सेवा करूंगा। चंद्रदेव भी तो सोच सकते हैं ये बात कि भैया मेरे में प्रकाश, सूर्य में प्रकाश, सब इन्हीं की सत्ता से, मैं इनकी क्या सेवा करूंगा, है ना। जैसे सेकुलर लोग क्या कहते हैं, अरे तो भगवान को धन चढ़ाते हो, भगवान को धन की क्या जरूरत है, वही उन्हीं का धन उन्हीं को चढ़ा रहे हो। भगवान को पैसे की क्या जरूरत है, भगवान को मंदिर की क्या जरूरत है। कल का प्रश्न आ गया समाज में, कल एक ओशो के फॉलोअर आ गए, है ना, वो प्रेमानंद जी के दर्शन करने जाने लगे। तो मैंने उनको बोला, दादा तुम तो दूसरी लाइन के थे। तो बोले लाइन के तो हम अभी के, हमें कुछ भाता नहीं है, पर हम जाने लगे, हमारे मित्र जाते हैं। तुम्हें लगता कैसा है? लगता बढ़िया है। उन्होंने ये स्वीकार किया कि हम जाने लगे, अपने आप नहीं जा रहे। फिर हमने पूछा कि अब जाने तो लगे हो संग मित्र की जबरदस्ती, लगता कैसा है? महाराज जी के दर्शन करके या वृंदावन जाके आनंद बहुत आता है। तो मैंने ये जो आनंद बहुत आता है, इसी आनंद की तुम्हारे गुरु जी बात करते थे आचार्य जी से, वो तुम्हें ऐसे ही मिल रहा है बिना कुछ किए वृंदावन जाने से, और क्या पाओगे। फिर बोले चलते चलते दवा उसमें रखिए कि शंका है कि भगवान ने सब बनाई, भगवान ने सारी चीज बनाई, है ना, भगवान ने हम बनाए, भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने फिर मंदिर मस्जिद ये सब हमें क्यों बनाने पड़ते हैं? भगवान मंदिर नहीं बना सकते थे अपने लिए। ये ओशो के अनुयायी का प्रश्न है कल का, ठीक है। और हमारे ज़्यादा देखो, हम आपको बताएं, कोई ऐसा नहीं है हमें कोई बहुत बातें बताएं, पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा है हमें, पर है ना, इनकी ऐसी कृपा है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसी के अनुकूल हमारे अंदर से उत्तर निकलता है। पता नहीं मैं क्या लीला कर रही है ना। पशु मित्र हमारे वैसे धाड़ धाड़ मार मार वाले, उनके लिए उसी हिसाब का उत्तर निकलता है। कुछ विशुद्ध प्रेमी उनका उसी हिसाब से निकलता है। तो हमने उनको उत्तर दिया, अचानक निकला, हमें भी नहीं पता थी कि कोई ये प्रश्न कर देगा तो इसका उत्तर होगा क्या। और इसका उत्तर ये था, हमने कहा कि भगवान ने कब कहा कि मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने की आवश्यकता भगवान को नहीं है, मंदिर की आवश्यकता हमको है। हमको बनाने की आवश्यकता भगवान को थी, प्रकृति को रचने की। प्रकृति का खेल होगा, एक को हम न भविष्यामी, ये भगवान को अपेक्षा थी कि मैं एक से बहुत हो जाऊं। तो भगवान ने सृष्टि रच दी, पेड़ पौधा नदी जंगल हम सब बना दिए। मंदिर हमें बनाने क्योंकि हमको आवश्यकता है भगवान को प्रेम। भाई हम भगवान को साक्षात प्रेम कहाँ करेंगे? तेरी नाक ऐसी लटक रही है, अरे ले मैं कुंडल बना के लाऊंगा, क्या पहना दूं, ये सेवा तुम कहाँ करोगे? ये सेवा मंदिर में जाके करोगे, इसलिए हमको आवश्यकता है मंदिर। तो उनका उत्तर था कि मंदिर भगवान ने इसलिए बनाए, हम भी तो कुछ बनाएंगे, उन्होंने हम बना दिए। तो ठीक उसी प्रकार चंद्रदेव यद्यपि उनकी ही सत्ता से, है ना, सारा प्रकाश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवा दी, वायुमंडल को ऐसा बनाया और संकोच कर रहे हैं कि पता नहीं कोई कमी तो नहीं है। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्णगृहीत मानसा आजम्यरुण्यो मलक्षितोद्यमा सयप्रकांतो जबलोलकुंडला। यही वो श्लोक है जिस श्लोक से सब भाव हो जाते हैं। क्या है? जब ये सब हो गया तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन की पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर भगवान ने निकाल ली। ठीक है, देखा कि वातावरण अनुकूल है, चंद्रमा ने सेवा कर दी, सब चारों तरफ देखा कि बढ़िया माहौल, तो भगवान ने अपनी निकाली और ब्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली काम बीज क्लीन की स्पष्ट एवं मधुर ऐसे ही नहीं सुनना है। मैं फिर वही बात करूंगा, चाहे श्लोक 4 हो, लेकिन एक एक तत्व समझ में आ जाना चाहिए। कैसी बांसुरी छेड़िए? स्पष्ट और क्लीन नाम के बीज से, और किनके लिए? ब्रज सुंदरियों के मन को मोहित करने के लिए। क्लीन बीज क्या है? जिसकी हम श्री कह रहे हैं ना, यही क्लीन है और स्पष्ट है।
स्पष्ट से अर्थ यहाँ पर यह है कि ये उनको सुनाई देगी केवल जो लालसा में बैठी हैं, है ना, उनको सुनाई नहीं देगी जो बिना लालसा के जीवन जी रहे हैं, उनको सुनाई नहीं देगी। इसलिए भगवान ने कैसी बांसुरी बजाई? स्पष्ट। विषम गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गीत मानसा आजन्मुरन्यो मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उकसाने वाला और बढ़ाने वाला था। किनके मिलन को, प्रेम को बढ़ाने वाला था? जो आश्रय में बैठी थी, है ना। समझना नहीं कोई बात हो जाएगी जो क्यों निकाले गए थे। सबको भगवान नहीं बुला रहे हैं और सबके मन का उद्दीपन नहीं ये बांसुरी नहीं करेगी, है ना। जैसे हम बहुत बार कहते हैं कि जब सुंदर भजन होते हैं, पर जब सुंदर गाए जाते हैं सबको सुंदर नहीं लगते, है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं जब छाप देता हूँ स्वर सम्राट करिए तो सबको बनिए स्वर सम्राट लगता है, वैसा नहीं। किसी को समझ नहीं आता और हमें तो सुनना मोटे मोटे कहा है जी बोले काम क्या बोले। ऐसे ही कृष्ण जो 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 स्पष्ट बांसुरी है वो श्रवण सुनाई उनको दोगी जो लालसा में बैठी है, जो लालसा में नहीं बैठी उनको नहीं सुनाई देगी। यूं तो श्याम सुंदर पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था भगवान ने। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली भगवान ने, है ना। क्यों छीन ली? क्योंकि बीज मंत्र बांसुरी में फूटा है, क्लीम नाम का। ये क्लीम बीज क्या है? कि राधा तत्व। जब राधा तत्व बांसुरी में पड़ गया है स्वर में, तो जिनमें भी प्रेम है वो उद्दीप्त हो जाएगा और वो भय, संकोच, लोभ, लालच, लज्जा, ये जितने भी मार्ग हैं अवरुद्ध करने के, वो सारे के सारे, है ना, सब हट जाएंगे। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर, यहाँ तक कि एक दूसरे से अपनी चेष्टा को छिपाकर जहां वे थे वहां के लिए चल पड़ी। एक और नहीं था, बराबर प्रेम करती है सब कृष्ण को, है ना। लेकिन जब बांसुरी सुनी है तो एक लीला और हुई है, एक गोपी ने अपनी सहेली के कान में भी नहीं की कि मैं कृष्ण से मिलने जा रही हूँ, है ना। ठीक है, बताया नहीं है दूसरी सहेली को कृष्ण से, उसके दिमाग में यही है। क्यों नहीं बताया? क्लीम का स्वर सुनाई दिया है और उस क्लीम के स्वर से आवाज आ रही है कि ललिता आजा, विशाखा आजा, इंदुलेखा आजा। यानी जितनी भी गोपियां हैं उनको अपने ही आवाज से ऐसा लगा कि भगवान मुझे मेरा नाम लेके बुला रहे हैं, इससे मैं क्यों बोलूं, मैं इसको क्यों बताऊं कि तू भी चल, क्योंकि इसका नाम नहीं लिया फिर बुरा मान जाएंगे वहां पहुंच के, अरे से कार में तू बुलाई। तो एक दूसरे को गोपी बता नहीं रही है, उनको बिना बताए गोपियां चल पड़ी। दोहम ही समुक्तुका पयो अधिश्रित्य संसाय मनुद्यास्या पराययु। हे राजा परीक्षित, सुखदेव जी बता रहे हैं कि वे इतने वेग से चली, है ना, कि वो जो कुछ भी पहन रही थी कुंडल मुंडल सब ऐसे हिल रहे जैसे कोई आंधी आ रही है। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थी, ये कथा तो सबने सुनी। अब जो मैं बता रहा हूँ वो आप सब सुनते हैं कथा बच्चों से। क्या लीला थी? परिवेशयन्तस्त्वयापा ययन्त शेषूनः शुश्रूषन्त पतिं काशिद श्रद्धोपास भोजनम् लिप्यन्ते प्रमजत्योन्या अद्यन्त काशलोचने व्यस्तस्त वस्त्राभरणा काशिद कृष्णान्तिकम्ययो। जब कोई किसी को नहीं बता रही थी और बंसी से ये लगा सबको कि हमारे नाम से कृष्ण बुला रहे हैं, ठीक, तो जो गोपी जिस स्थिति में थी, है ना, कोई गाय का दूध दब रही है मान लो, तो वही छोड़ के ऐसे ही चल दी।
कोई गोपी अपने घर वालों को खाना दे रही थी तो थाली को वहां रख के ऐसे ही चल रही थी। कोई गोपी गौ चारण के लिए गौ की सेवा कर रही थी तो उल्टे उल्टे काम मद में उल्टे काम भी हुए कि जो थाली थी वो गौ के आगे रखी और गौ का जो चारा था वो अपने घर वालों के आगे बहुत बढ़िया। कोई कोई गोपी सोते समय अंजन करके, पूर्व जन्म में अंजन रात्रि में लगाया जाता था, दिन में तो लगता ही था, रात्रि में लगाते थे कि काजल लगा के सोओगे तो सुंदर होगी, बीमारी बढ़ेगी और आँख बड़ी होगी, सुंदर लगोगे करके, है ना। तो अंजन करके जो गोपियाँ सोने वाली थी जिसके एक आंख में काजल है वो एक आंख में लगा के ऐसे करती भाव में वो ऐसे ही चल पड़ी। जो लीप रही थी वो लीपने को छोड़ते चल पड़ी। जो जिस वेश में थी गोपी उसी वेश में भगवान के लिए आगे चल पड़ी। कुछ गोपियाँ ऐसी थी जब वो जाने लगी तो उनका दर्शन घर वालों को हुआ तो उन्होंने कहा इतनी रात में कहाँ जा रही हो, है ना। तो वो उत्तर नहीं दे रही है, जा रही हैं। तो जो मर्यादा होती है कि घर की स्त्री बता नहीं रही तो अधिकार है घर के आदमी को रोकने का, है ना। बताओ तो सही कहाँ जा रहे हो। वो बोल नहीं रही प्रेम आभास में, क्यों नहीं बोल रही कि जो प्रश्न क्या है उनका ये उनका उत्तर उनके कान में नहीं पड़ रहा। उनको केवल वंशी की धुन और कृष्ण की पुकार सुनाई दे रही है, कृष्ण पुकार रहे हैं। घर वाले क्या पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, वो उनको सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए जब सुनाई नहीं दे रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे दे। वो तेरा पूछना रोको वो चली आ गई। तो कुछ घर वालों ने क्या किया, घर का मुख्य द्वार बंद कर दिया, कुछ गोपियों के साथ ये दिया। और जब उन्होंने घर के आगे आगे देखी तो टकराई जब द्वार से तो उन्होंने देखा बाहर कैसे जाए। हाँ, उनके अंदर इतना शोक हुआ, इतना क्षोभ हुआ कृष्ण में रहे की लालसा इतनी तीव्र हो गई कि उन्होंने समाधि लगाई और उस कृष्ण का दर्शन जिस वेश में जिस रूप में कृष्ण बंसी बजा रहे हैं यमुना के पुलिन पर, उसी रूप का दर्शन उन्होंने नेत्र बंद करते ही वहां किया। और वो भगवान के प्रेम में विरह में ऐसी हो गई कि सशरीर वहां पहुंच गई आत्मा से, दूसरा रूप लेकर। और एक रूप से कहाँ रह गई, एक रूप से भगवान अपने घर में रह गए। जैसे राधा रानी के साथ हुआ, जैसे सीता के साथ हुआ, छाया रूप से वही रह गई। और भगवान के प्रेम में इतनी दिव्य हो गई, इतनी उन्मत्त हो गई कि अपने दिव्य देह से वो वहां पर पहुंच गई। और घर वालों को लगा कि रुक गई यहीं पर है तो वो वहीं पर रह गई, है ना। ऐसी ऐसी लीला बात। अच्छा, ये घटना क्यों हुई, ये क्यों हटाई 5 चैप्टर बीच में, ये इसीलिए हटाई। कुछ लोगों को लगा कि भाई सनातन धर्म तो बहुत मर्यादाशील धर्म है। यदि लोगों को ये लगने लगा कि घर की स्त्रियां ऐसे जा रही हैं, चाहे वो भगवान से ही मिलने जा रही हैं, ये तो ठीक नहीं है। आज्ञा लेके तो जाओ, है ना, आज्ञा लेके तो जाओ, बता के तो जाओ, बिना बताए भी जा रही हैं। और कैसी कैसी हैं, जिनके ब्याह नहीं हुए वो भी गई हैं, जिन पे बालक हैं वो भी गई हैं, जिनके बड़े बड़े बालक हैं वो भी गई हैं, है ना। तो ये मर्यादा आती है कि सत्य सनातन धर्म में तो ऐसी मर्यादा है नहीं कि स्त्रियां ऐसे रात्रि में ऐसे जाएं और वो कहिए। तो फिर इसलिए पूर्व में मनुष्यों ने विचार किया कि इनको छिपा दो। पूरी भागवत बहुत सुंदर है, इसको ये समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन वैष्णवाचार्यों ने और गौड़ीय वैष्णवाचार्यों ने विशेषकर ये कहा कि हम समझाएंगे, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम समझाएंगे। ये उन्हीं के समझ में आएगी जो भगवान का प्रेम करें। बस छोटा सा तत्व समझाना है। क्या समझाना है, भगवान आगे खुद ही गोपियां उत्तर देंगी कि यद्यपि हमारे सब पति पत्नी हैं, हमारे लौकिक पति पत्नी सब हैं, हमारे सभी सारे संबंधी हैं, लेकिन एक बात बताओ भैया, हमारे पति का भी हम अपने पति के लिए क्या आशीर्वाद मांगते हैं सबसे, है ना, कि अखंड रहे। कोई स्त्री किसी श्रेष्ठ पुरुष से आशीर्वाद ले तो सबसे सुंदर आशीर्वाद उसके लिए क्या है, अखंड सौभाग्यवती हो। अब इसका मर्म समझाना है कि अब ये बता कि मेरे कहने से ये हो जाएगा। अगर तू अपना अखंड सौभाग्य चाहती है तो ये तो अपनी कृपा से हुआ है। तो तेरे पति का भी जो पति है, जो रक्षक है, उसको मिलने में क्या बुराई है, जो तेरी रक्षा करता है, जो तेरा जीवन दे रहा है। बहुत सिंपल सी बात समझने के लिए कि जो हमको जीवन दे रहा है, जो हमारे जिससे हमारी मर्यादा तार तार हो रही है, उसकी मर्यादा को भी बनाने वाला जब कृष्ण है, तो हम उससे सीधा संपर्क करने के लिए हमें किसी के प्रेम की और किसी से उस बीच में लाने की क्या आवश्यकता है, किसी की आवश्यकता नहीं है ना। ये एक छोटा सा मर्म है, अभी आगे और बढ़ेंगे। छोटा सा मर्म ये है। तो वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हम समझाएंगे इस बात को कि भगवान की बराबरी कहीं नहीं। और छोटी बात,
और स्थूल बात क्या है कि भगवान की बराबरी कहीं नहीं, जो भगवान है सो कोई नहीं है ना। सोरे कर मोने सबके यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। विद्वान से विद्वान, बड़े से बड़ा आचार्य, बड़े से बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति भी कुछ न कुछ आकांक्षा के तौर पर आपसे प्रीति रखता है। केवल कृष्ण ऐसे हैं जहाँ कुछ नहीं चाहिए। तो जब सुर नर मोने सबके यह रीति है तो सिंपल सी बात है, हमारा संबंध क्या है। संसार में एक गुरु ऐसी चीज है, ठीक है, चिल्लाते कह रहा हूं, जो सब गलतियों को माफ करते हुए भी बहुत प्रेम करता है। उसको लगता है क्या, ठीक है, गुरु एक ऐसा इंसान है अपने समस्त शिष्यों को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करता है गुरु। ये बिल्कुल यथार्थ है। कलियुगी गुरुओं के साथ ऐसा है, जो कलियुगी गुरु है वो भी अपने बालक से, अपनी संतान से, अपने मिलने जुले अपने प्रियजनों से ज्यादा अपने शिष्यों को प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। कलियुगी गुरु भी विधान इसका है ना। तो जब उनकी भी रीति ऐसी है कि भगवान से ऊपर वो भी नहीं है, ठीक, तो फिर पत्नी और पति को छोड़कर भगवान के लिए जाने में क्या आपत्ति है ना। दूसरा, वो नौटंकी करने नहीं जा रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं, तात्मा है ना, तारतम्य में मिला हुआ इसलिए जा रही है। सनातन धर्म में मनाही इस बात की है कि तुम जा रहे हो घर बार को छोड़ के यहाँ सेवा कर नहीं रहे हो और वहां भी तुम कुछ कर नहीं रहे हो, है ना। आप वृंदावन गए, सबकी बात मान के बिना, मम्मी पापा की अवज्ञा करके, घर वालों की अवज्ञा करके, है ना, और वृंदावन में जाके तुम मूढ़म कर रहे हो, ठीक। वृंदावन में जाके तुम्हारा आशीर्वाद नहीं हो रहा, भगवान को दिख रही विग्रह दिख रहे, तुम्हें चाट दिख रही है, तुम्हें समोसा दिख रहा है ना, वृंदावन में, तब तो पाप है। फिर तो पाप है। पाप कब नहीं है, जब आप भगवान के लिए छोड़ के गए थे और भगवान के लिए ही जाओ, तब पाप है ना। यानी मैं कोई भी ड्रामा करूं अपने घर को छोड़ने का, मैं किसी भी अपने घर को छोड़ने का संकल्प ले लूं, यदि मैं सचमुच शुद्ध भगवान के लिए जा रहा हूं तो पाप नहीं है। प्राय ऐसा होता नहीं, इसलिए लालची लगता है। प्राय ऐसा होता नहीं है कि आदमी घर छोड़ देते, घर वालों से तंग आके अपनी जिम्मेदारियों से भाग के घर को छोड़ देते, और फिर वहां जाके क्या देखता है, या साधु बन गया, कुछ भी बन गए, फिर वहां देखते हैं कि साधु भी ऐसे ही है, इन्हें भी दक्षिणा चाहिए, ये भी ऐसे ही, ये भी लाट टपका रहे हैं, पूरी हलवा के लिए, इससे तो घर भी अच्छे थे, तो वो फिर दुविधा में पड़ जाते हैं। वो जो दुविधा है उसका वर्जन है। यदि आप विशुद्ध चल पड़े हैं और फिर कोई भी मार्ग अवरोध कर रहा है आगे, तो आप सबका परित्याग करने के अधिकारी हैं। यानी भगवान से बड़ा कोई भी नहीं है, भगवान ही सब कुछ है। भगवान कह रहे हैं मैं ही पिता हूँ, मैं ही माता हूँ, है ना। भगवान कह रहे हैं मैं ही सारी प्रकृति का मालिक हूँ, और भगवान कह रहे हैं सब जीव मुझसे ही चेष्टा करते हैं, ऐसा भी भगवान कह रहे हैं। तो कुछ गोपियां ऐसे आई और कुछ गोपियां अपना दिव्य देह धारण करके भगवान के पास आ गई, है ना। गुरु गोविंद भगवान की जय। पिता और पतियों ने उनको बहुत रोका, लेकिन उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा नहीं रुकी। इसी शब्द को मंगलमयी प्रेम यात्रा है, विलासमयी प्रेम यात्रा नहीं है। और न उनको ये पता है कि भगवान बुला क्यों रहे हैं, ठीक है। वो प्रेम इतना करती हैं भगवान से, तो उनको लगा हाय भगवान ने हमारा नाम ले लिया, उतना ही काफी है। स्थूल दृष्टि में होता है, कार्यकर्ता को जब मोदी नाम से बुला देते हैं तो वो कार्यकर्ता फेसबुक पर 4 दिन तक डालता है ना, मोदी ने हमारा नाम लिया, मोदी ने हमारा नाम लिया, ऐसा है नहीं। और भगवान नाम ले दे तो भक्त पे क्या बीती होगी, उन पर क्या बीती होगी, अरे हमारा नाम लेकर बुला रहे। बताइए, हम तो सुबह से शाम तक इनके चक्कर लगाती थी और आज इन्होंने हमारा नाम लेकर, इसलिए मंगलमय यात्रा उनकी नहीं रुकी है। अंतर्ग्रहता काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावया युक्ता दद्युर्मालितलोचना तुः सप्रेष्ठ विरहति व्रतात्मधुता शुभा ध्यान प्राप्याच्युताश्लेष निवृत्त्या क्षीरमंगला।
परीक्षित उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थी, उन्हें बाहर निकलने का मार्ग न मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य और लीलाओं का ध्यान किया और छाया रूप से वहां पर पहुंच गई। अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असह्य विरह की तीव्र वेदना ने उनके हृदय में इतनी व्यथा हुई कि उन्होंने दूसरा शरीर वही छोड़ दिया, दूसरे शरीर से वो आगे पहुंच गई। इसके बाद ही तुरंत उनका नया ध्यान लगा। ध्यान में उनके सामने साक्षात भगवान प्रकट हो गए। कहाँ प्रकट हो गए? ध्यान से पहले घर में। जब छाया रूप छोड़ा है उससे पहले ही भगवान वहां पर एक बार प्रकट हो गए, जैसे वेणु वादन कर रहे हैं यमुना पुलिन पर, वैसे ही उस समय गोपियों को इतना सुख हुआ, उन्हें इतनी शांति मिली, उनके सब पुण्य के संस्कार एक साथ छिड़ हो गए। एक और उल्टी बात है, पुण्य के संस्कार छिड़ हो गए गोपियों के। भगवान को देख के सबके तो संस्कार बढ़ते हैं ना पुण्य के। यहाँ पर ये ऐसी बात है कि आप जाते हो, हमारे जो पुण्य होते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हमें पुण्य हमको यश वैभव ये सारी चीज दे देते हैं। ठीक, गाड़ी मामला ये सब दे के बढ़िया मामला चेले से बड़े सब बना देते हैं। तो भगवान ने छीण कर दिए कि ये सब हटेंगे तो एकमात्र बिल्कुल खाली होकर मेरे पास आएंगे, है ना। और एक जगह भागवत में पढ़ा नहीं कि भगवान ने कहा है कि उद्धव, जब मैं किसी से प्रेम करता हूँ तो उसे सब कुछ दे देता हूँ, सारी चीज जो वो मांगता है। और जब मैं किसी से विशेष प्रेम करता हूँ, सिर्फ भी प्रेम करता हूँ, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ, है ना। क्योंकि वो केवल मेरे लिए रहता है। फिर उसको भी फिर अपना बना लेता हूँ, मेरा वो उसका और मैं उसका। तो जिससे भगवान प्रेम करते हैं उसे सब कुछ। अब बताओ, ये बात तो समझ आ रही है आदमी के, इसलिए भजन बना है ना, प्रेम नदी आके सदा उल्टी बहे, कौन पावे जाकर पावे। कौन पार पाएगा भगवान की इस बात का, भगवान के इस गुण का, भगवान के स्वरूप का, भगवान के इस स्वरूप का पार भक्त और प्रेमियों के अतिरिक्त कोई पा नहीं सकता। इसीलिए विधर्म पैदा हो, इसीलिए सेकुलर जो है प्रश्न उठाते हैं। ऐसा उनकी पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, उनके ये समझ में आने वाली बात नहीं। भगवान कृष्ण की भक्ति में हम बताते हैं कई प्रकार की भक्ति भगवान कृष्ण की, अन्य प्रकार की। मूल रूप से क्या प्रकार की? एक तो ब्रजवाली माधुर्य जो हम कर रहे हैं, एक मथुरा वाली है, काटो माटो ये सब, और एक द्वारका वाली ऐश्वर्य वाली है। संसार में प्रलोक में जितना भी ऐश्वर्यशाली जीव है वो सब कृष्ण की नीतियों से प्राप्त कर रहा है। जिस पर जितनी भी चालाकियां हैं संसार में, वो मथुरा वाले कृष्ण की नीति से प्राप्त की हुई है। और इस संसार में जिसके पास त्याग और दिव्य प्रेम है वो सब वृंदावनवासी मधुराधिपति मधुरम है ना, ये सब भगवान कृष्ण को दिया हुआ है। प्रत्येक जीव ये सोचे कि हमारे पास तीनों विद्यमान हो जाए। तीनों भगवान नहीं रहते है ना, तीनों नहीं रहेंगे। तीनों होते तो फिर वो अलग अलग प्रकट नहीं होते। भगवान कहते हैं तुम चुन लो जो से चाहिए आपको माधुर्य वाला चाहिए तो आपके सामने वेणु बजाता हुआ आऊँगा, और आपको ये सब चालाकी चाहिए तो है ना मथुरा वाला बन के आऊँगा, कलाकारी नीतियों वाला। और आपको विनाशाय दुष्कृतम चाहिए तो चक्र सुदर्शन लेके आऊँगा। आपको कौन सा चाहिए बताओ, है ना? तो जिसको ये प्रिय लगेगा उसको वो प्रिय नहीं लगेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि भगवान ने प्रकृति ऐसी बनाई है ना। भगवान ने 3 प्रकार की प्रकृति बनाई है ना अपनी। तीनों प्रकृतियों में से अलग अलग जीव हैं, अलग अलग जीवों के हिसाब से भगवान ने अपनी लीलाएं धारित की है। लेकिन ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा दिव्य है, इसमें कोई ही आगे बढ़ता है, इसमें सब आगे नहीं बढ़ते हैं। या ये कह सकते हैं इसमें वो आगे बढ़ता है जो उन दोनों को छोड़ चुका होता है। ठीक है नहीं, जो उनको छोड़ चुका होता है, जिनको उनकी आकांक्षा नहीं होती, उनको कृष्ण के प्रेम की आकांक्षा होती है, इसलिए वो कृष्ण के प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। गोपियाँ इसका साक्षात उदाहरण है, इसलिए गोपियों की उपाधि है प्रेम की ध्वजा। प्रेम की ध्वजा गोपियों की उपाधि है। एक अंतिम श्लोक बोलकर आज विश्राम देंगे। कल टाइम से आ जाओ, 1-1.5 घंटे का ही मामला रखते हैं, बढ़िया बढ़िया है ना। और सब लोग गोपी गीत कल हम गाएंगे तो 10 तक तो सब गोपी गीत का पाठ करेंगे, फिर गोपी गीत का वर्णन करेंगे, है ना। गोपियाँ यहाँ आ गई हैं, भगवान से मिलने। राजा परीक्षित ने पूछा भगवान
गोपियां तो भगवान कृष्ण को केवल अपना पर प्रियतम ही मानती थी, उनका उनमें ब्रह्म भाव नहीं था, है ना। परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव को कि जब वो किसी की बात मानकर नहीं गई हैं, इतनी दिव्यता आप बता रहे हो, तो गोपियां तो उनको सखी तो मानती थी, उनके संग खेलती थी, मटकी फोड़ते थे, उनकी हास्य विलास करती थी, उनके कहने पर वो नाचते थे, है ना। यदि वो नाचते थे और उनकी मटकी फोड़ते थे, इतना उद्यम करते थे, तो वो उन्हें ब्रह्म कहाँ मानती थी, लोकाधिपति कहाँ मानती थी वो, यदि ऐसा था तो उनका उनमें ब्रह्म भाव था नहीं, प्रेम भाव था। इस प्रकार उनकी दृष्टि प्राकृतिक गुणों में आसक्ति दिखती थी। ऐसी स्थिति में उनके लिए गुणों के प्रवाह रूप इस संसार की निवृत्ति कैसे हो गई, यानी अचानक उनको ये ब्रह्म कैसे लगने लगे। कृष्ण प्रेमी थे, गोपियां नाराज हुई, है ना। वो ये बात भी उनको पता है कि जब भाई जिन्होंने भागवत सुनाई है और जो सुन रहे हैं उनको बहुत सारी लीलाओं का भी पता है। जैसे एक लीला ये भी थी, जैसे गोपियां जब नाराज हो जाती थी तो बांध देती थी भगवान को, शिकायत भी करने जाती थी, कोई कोई तो डंडी भी लगा देती थी और कोई कोई तो डंडी धरी लगा के नचाती थी बढ़िया तरह से भगवान को। कोई गोपी तो बैठ जाती थी और कोई गोपी तो अनायास ही नचाती थी, या किसी बहाने से बुला लो, है ना, और जो है माखन देंगे नहीं, दिखाएंगे, खाली दे दिया तो भाग जाएगा। वो पहले देंगे नहीं, ड्रामा करेंगे, जेरा तेरे लिए सब, और पूरे राग और पूरा था दिया करा लो जितने तरीके से आते हैं। तो कभी कभी गोपी ऐसी लीला करती थी, माखन सजा दिया कि लाला सारा तेरे लिए, अब नाच। भगवान नाच रहे ना कि अब दे दे, कभी नहीं, वो वाला स्टेप रह गया है, फिर वो वाला स्टेप कर रहे भगवान। फिर गोपी कहती नहीं, हमारी पसंद को तो वही ना, अभी हम सेटिस्फाइड ना है, फलानो नाचो। तो भगवान वैसा नाचते थे। तो सुखदेव से राजा परीक्षित कह रहे हैं कि जिनके साथ जो तादान्य था उनका, वो ऐसा था विलास वाला, है ना। तो उनमें ये अचानक ब्रह्मवाद कैसे हो गया, उन्होंने उनका ध्यान किया और वो सशरीर वहाँ पर पहुँच गए। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि चेदीराज शिशुपाल भगवान के प्रति द्वेष भाव रखने पर भी अपने प्राकृतिक शरीर को छोड़कर अप्राकृतिक शरीर से उनका पार्षद हो गया, है ना। शिशुपाल ने भगवान को गाली दी, 100 गाली देने पर भी भगवान के, जब भगवान ने धड़ काटा तो उसमें भगवान में लीन हो गया। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर भगवान में आसक्त हो ना, यदि आपको भगवान ही दिखे तो फिर रूप की आवश्यकता नहीं, किस रूप से देख रहे हो, है ना। कि मतलब जो है आप बढ़िया श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहे हो, या अपने संप्रदाय के हिसाब से कर रहे हो, या गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र से कर रहे हो, फिर इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि 24 घंटे तुम्हें भगवान देखने लगे, भगवान की बातें अच्छी लगने लगे, हर समय तुम्हें बात बात पर हरे कृष्ण करने की आदत पड़ जाए, तो फिर तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बाधा नहीं आती। सुखदेव मुनि बता रहे परीक्षित को कि गोपियां हंसते रोते ये सब खेलते हर समय केवल कृष्ण का ध्यान करती थी। गोपियां केवल कृष्ण का ध्यान करती थी, इसलिए उनकी स्थिति क्षण भर नहीं ब्रह्ममय हो गई, है ना। गोपियां भगवान को ब्रह्म मानकर भगवान के पास भगवान की बेड़ू सुनकर यमुना पुलिन पर, कहाँ पर यमुना पुलिन कहाँ है, केशी घाट कौन कौन गया है, केशी घाट से जो पहले का हिस्सा है बंसी बट के साइड वाली जो यमुना है, यहाँ पर भगवान ने ये लीला बेड़ू वादन किया है यमुना जी के उस साल, जहाँ हमारी माता जी के उसमें गए हम कोई लोग, हम अपनी माँ का जो शरीर है पहुँचाया, वो उसी स्थान पर जहाँ भगवान ने बेड़ू वादन किया था, वहाँ पर भगवान ने बेड़ू वादन किया और गोपियाँ वहाँ पर पहुँच गई। अभी हम कह रहे थे कि इसमें जो है हमारी क्षमता नहीं है ये सब लीला कहने की। इसमें एक कृपा ये भी है पंकज भैया नहीं जा पाएंगे, दिलीप गए थे हमारे साथ, दिलीप और जीतू। अभी हम परसों जब गए तो हमारे मन में आई कि भैया अब वृंदावन तो आई रहे और परसों से हम जो है रास पंचाध्याय देंगे, तो क्यों ना उस भूमि का दंडवत कर लिया जाए जिस भूमि पर ये लीला हुई है। तो हम है ना वंशी भट्ट को दंडवत करके वहाँ पर वृक्ष से, वहाँ पर महाराज जी से यही कहते हैं कि महाराज जी, है ना, सवेरे शाम तक झूठ बोले हुआ आदमी, कितना मैं खुश करे तुम खुश को चटक मटक हुआ आदमी रासलीला की बात कर रहा है ना भाई। चटक मटक हुआ आदमी जो मॉर्निंग वॉक में दूसरी ड्रेस पहने, दोपहर को दूसरी ड्रेस पहने, वही रहे रात को दूसरी ड्रेस पहने, 5 चश्मा, यहाँ पर 15 जोड़ी जूता हुआ, ठीक है। ऐसा आदमी चटक मटक हुआ बढ़िया रहे, सेंट फेंट देख के आज अच्छी लगी, आज अच्छी लगी, ऐसा आदमी रास पंचायत है कह रहा हो तो ही प्रभु कोई ऐसी कृपा कर दो जिससे निकल जाए। नहीं ऐसा लोग कथा चटक मटक में चली जाए, कछु को अर्थ कछु है ना, क्योंकि कथा का जो कहने का भाव है, हे नारायण हे कृष्ण, वो बिल्कुल सच्चा है ना। अब इसमें
तुलसीदास बाबा वाली बात है कि हम आपको सब आगे बढ़ के ले चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ सही है कहाँ गलत है, कौन से संप्रदाय से बात मैच करेगी, कौन से नहीं मैच करेगी, कितना कोई ऐसी बात होगी जो विद्वान हो गए उनको नहीं जचेगी, किसको ये स्वरूप जचेगा। अगर कथा का कुर्सी बैठ के ऐसे होती है कथा के लिए तो व्यासासन हो, पता नहीं किनको क्या जचेगा। ऐसे बहुत सारी त्रुटियाँ होंगी और त्रुटियाँ हैं ही बहुत सारी, लेकिन माताओं बंधु एक बात सच्ची है कि कृष्ण के चरणों में दास का अनुराग है, और मैं ये आपके लिए भी यही चाहता हूँ आप भी सब कृष्ण में हो जाए, कृष्ण से प्रति हमारे प्रेम का वर्धन हो जाए, बस इतना हो जाए, बाकी सबको अपने आप संभाल लेंगे। बोलो नारायण भगवान की जय। आज की कथा में विश्राम दे रहे हैं ना, गोपाल प्रभु जी प्रेम संबोधन करते हैं। मैं भी वही था, उसका कारण ये है कि ये जो आप सुना रहे हो ये मैं उस समय सुन रहा था। अच्छा हाँ, तो तादाद में हम तो सब आपसे क्या निवेदन कर रहे हैं, जब आप बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं वृंदावन, और जब तक आप दोबारा नहीं जाते, जब तक वृंदावन दोबारा नहीं जाते, तब तक आप रोजाना उसी चीज का चिंतन किया करें कि हम ऐसे गए, ऐसे बस से उतरे, ऐसे दावत खाई, ऐसा हुआ, आनंद धाम में ऐसे गए, ऐसे पंकज खाई, ऐसे गए, ठाकुर जी ऐसे थे, मंदिर में फलाना मिला, सीढ़ी पे ये हो रहा था, वहाँ चाट खाई, वृंदावन ऐसा था, सब इसी का जब तक कि दोबारा न पहुंच जाओ, है ना। इससे क्या होगा, इससे यही गोपियों की स्थिति थी, गोपियों की स्थिति थी यही थी। सुखदेव जी परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, गोपियां दधी नचती है तो कृष्ण का ध्यान करती है, कुछ लिखती है तो उनकी किसी लीला का चिंतन करती है। ब्रज का चिंतन, ब्रजवासी की कृपा का चिंतन ही तो हुआ। वृंदावन क्या है, भगवान का चिन्मय धाम क्या है, श्यामा हृदय कमल से प्रकटो, श्यामा हृदय कमल से प्रकटो, क्या बोल जाएंगे, श्याम हृदय को भाई वृंदावन करो, ऐसी अनेक कथा भविष्य में प्रकट होने वाली हैं, जिन्हें आप डॉक्टर साहब ने विभाग से सुनने के लिए तैयार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सूत्र बताए, उनमें 4 श्लोक जिन्हें हम प्रेम के भाव से सुनेंगे। अहम सर्वस्व प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते मत्ता भजन्ते मां बुधा। इसमें जो प्रभु जी ने एक मंत्र दिया, चिपकना है,
है ना। तो भगवान भी यही बात कह रहे हैं भगवत गीता में कि अहम सर्वस्व ब्रह्म, मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मतलब सब जगत मेरे से ही चेष्टा करता है। मस्जिदा मदगत प्राणा, जो मेरे में मन लगाते हैं, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को बनाते हैं, ऐसे ही अपना जीवन बिताते हैं। उनके लिए मैं क्या करता हूँ पता है? तेसाम सततम भस्ताम प्रीतियोगम ददाम बुद्धि योगम ये नमामि अंतिम। जो मेरे में निरंतर ऐसे ही कथाओं का श्रवण करते हैं, मेरी लीलाओं को सुनते हैं, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, अर्थात ऐसी बुद्धि देता हूँ जो मेरे में ही वो प्रेम करने लगते हैं और दिव्य बुद्ध हो जाते हैं। तेसा मैं अनुग्रह उनका, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एक ही भाव से स्थित हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को तत्वज्ञान रूप दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूँ। इसका मतलब यह है कि अगर हम ऐसे ही भक्ति में आगे बढ़ते रहें तो भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर अपने आप हो जाएगा, है ना। तो एक दिन भगवान की कृपा हम पर अवश्य होगी। हम इसी आशा से इन सभी व्यवस्थाओं में लगे रहें तो भगवान की लीला और कथाओं का श्रवण करते रहें। बोलिए गोविंद भगवान की जय। निवेदन हो 14 मई से प्रभु जी के मुख से श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन है, जो गूढ़ रहस्य है भागवत के, वो 14 तारीख से प्रकट होंगे। घर पर कुटिया है, गोविंद ने बनवाई है, गोविंद की कृपा है सब। तो वही कुटिया पे प्रभु जी भागवत कहेंगे 14 तारीख से 20 तारीख तक, और शाम को समय रहेगा 5 से कीर्तन 5:30 से 7 तक। हाँ, पहले दिन तो यात्रा 4:30 बजे होगी, प्रभात फेरी कलश यात्रा की होगी। सासनी गेट से आगरा रोड की तरफ जब हम चलेंगे तो राठी हॉस्पिटल से भी आगे चलना है। सिग्नल गर्म काटा है राइट हैंड की तरफ, उससे बाएं हाथ की तरफ, अर्थात राठी हॉस्पिटल की साइड में रोड गई है कल्याणपुरम के लिए। उस कल्याणपुरम में कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के नजदीक ही कुटिया है, वहाँ पर आपको सभी को आना है। आप सब प्रेम हृदय से सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर आइए और भागवत के गूढ़ रहस्यों को अवश्य सुनिए, उनसे हमारा जीवन बहुत ही उज्जवल होगा। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी की जय। जय श्री राधे। ठीक हो भाई। हाँ हाँ, तो प्रसाद के संग बंटवा दूंगा। हाँ सही है, सही है। जो ले लो, अच्छा आप ले लो, और ले लो, आप ले लो। आए